नमस्कार मित्रों, मैं धवल राय एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिष के चैनल नक्षत्रम में। ज्योतिष विद्या को सीखने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानकारी लेंगे तत्व ज्ञान के बारे में। तत्व ज्ञान जो है बहुत ही ज़रूरी है, एक मूलभूत ज्ञान है। जैसे मैंने आपको अब से प्रीवियस जितने भी हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने ज्योतिष के मूल घटकों के बारे में आपको समझाया था, तो जिन्होंने वो मिस किए हैं प्लीज़ वो लेक्चर समझ लें, बिकॉज वो समझने बहुत ज़रूरी हैं कि हमारा ज्योतिष कैसे फंक्शन करता है। कल को आप ये प्रेडिक्टिव ज्योतिष की तरफ जाना चाहेंगे तो वो ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैदिक ज्योतिष में पंच महाभूत का अत्यधिक महत्व है। पंच महाभूत, पांच तत्व जिसको कहते हैं, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश का अत्यधिक महत्व है। ये तत्व ब्रह्मांड और मानव जीवन के मूलभूत आधार हैं। प्रत्येक ग्रह और राशि इन तत्वों से प्रभावित होती है। तो पूरा ब्रह्मांड और इवन मानव का शरीर जो है वो इन तत्वों से ही बना है। हमारे शरीर में 70% जल है, ये तो साइंस भी कहती है, वो अब कहती है, हम शुरू से कहते हैं कि हमारा शरीर में जो है पांचों तत्व विद्यमान है। कोई भी ग्रह हम ले लेंगे जब हम आगे ज्योतिष पढ़ेंगे, या कोई भी राशि हम उसकी जब हम विवेचना करने लगेंगे तब वो इन तत्वों के अधीन होकर ही वो अपना प्रभाव बताएगी। जिसमें व्यक्ति का स्वभाव इफेक्ट हो जाता है। किसी में अग्नि तत्व की अधिकता आ रही है तो वो थोड़ा तेज होगा। स्वास्थ्य और भाग्य, इन सब पे तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ये आप आगे देखेंगे। पांच तत्व हमारे क्या क्या हैं जल्दी से समझ लेते हैं। अग्नि, मैंने आपको बताया, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो ये पूरा ब्रह्मांड और मानव शरीर, पृथ्वी, सब इन्हीं पांच तत्वों से रचित है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व जो है वो प्रतीक है स्थिरता का और स्थायित्व का। स्थिरता, स्टेबिलिटी, फिक्स्ड है। ये बंदा जो बात करता है इस पर टिका रहेगा, इस प्रकार का व्यक्ति होगा, प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा, पैर जमीन पर होंगे। ठीक है। ग्रह शुक्र और शनि है। शुक्र की एक राशि पृथ्वी तत्व में आ जाती है। ठीक है। शनि राशि भी आ जाती है। प्रभाव इसका वही है, मैंने जो आपको बताया। स्थायित्व है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, भौतिक समृद्धि प्रोवाइड करता है। पृथ्वी तत्व की अधिकता के लिए भौतिक मीन्स वर्ल्डली वेल्थ, धन, धान्य, मकान, वाहन, जमीन, ये भौतिक समृद्धि है। ठीक है। और आत्मिक समृद्धि अलग चीज़ है, जिसको हम स्पिरिचुअल वो कहेंगे, वो अलग चीज़ है। ये भौतिक है, वर्ल्डली रिचनेस। कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता स्थिर मनोवृत्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं बात बात पे अपना मन बदल लेते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, थोड़ी देर बाद उनकी डिसीजन चेंज होती है। आज कुछ प्लान होता है, कल कुछ और प्लान बन जाता है, तो उनमें पृथ्वी तत्व की कमी होती है। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व ऐसे व्यक्ति को स्थिर मनोवृत्ति वाला बनाता है, जो सोच लिया उस पर अडिग रहना, प्रैक्टिकल बातें करना, हवाई बातें ना करना, दृढ़ता रहना व्यक्ति में। महत्व घर, संपत्ति और धन से संबंधित क्षेत्रों को दर्शाता है पृथ्वी तत्व। अगर असंतुलित हो तो आलस्य या भौतिक सुखों की अधिकता हो सकती है। हम जल तत्व की बात करेंगे। अब जल तत्व भावनाएं और अनुकूलता। जल, आंखों के आंसू जल होते हैं, भावनात्मक जल होता है। ग्रह चंद्रमा और शुक्र, प्रभाव, संवेदनशीलता, प्रेम, करुणा, ये सब जल तत्व है। कुंडली में जल तत्व की प्रधानता व्यक्ति को रचनात्मक और दयालु बनाती है। ऐसे लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कलात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब EQ, इमोशनल क्वोशेंट जिसको हम कहते हैं, और कलात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव एबिलिटी, ठीक है, इससे परिपूर्ण होते हैं। इनमें बहुत सारी होती है। महत्व जीवन में तरलता और लचीलेपन को दर्शाता है। ऐसे लोग फ्लूइड होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं, ये अपनी बात से हिल भी सकते हैं। ठीक है। और असंतुलन से अधिक भावुकता, अत्यधिक भावुकता। अगर असंतुलित हो जाए तो भावुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमोशनल व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल फूल हो सकता है, सेंटिमेंटल हो जाता है। और अस्थिरता, बात में अपने अडिग न रहना, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। अब बात आते हैं अग्नि तत्व की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है ये लीडर्स वगैरह के लिए, लीडरशिप के लिए, आजकल के ज़माने के लिए ये एक अग्नि तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ग्रह मंगल, सूर्य और केतु जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। प्रभाव, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और जोश। ये व्यक्ति में आत्मविश्वास भर देता है, महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को, और जोश इसमें
इसका एक अभिन्न अंग है। कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता व्यक्ति को ऊर्जावान और उत्साही बनाती है। महत्व, साहस, नेतृत्व, प्रेरणा का प्रतीक। कोई भी लीडरशिप एबिलिटी है किसी में, उसके लिए अग्नि तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर को साहसी होना जरूरी है, उसमें नेतृत्व होना जरूरी है और उसको प्रेरणा देते रहना बनना है और वो प्रेरक बनेगा। असंतुलन से क्रोध या अधीरता हो सकती है। ठीक है, वायु तत्व की हम बात करेंगे। वायु तत्व विचार और संचार की बात करता है। ग्रह बुध और राहु है। विचार मीन्स थॉट प्रोसेस, संचार मीन्स कम्युनिकेशन। प्रभाव बुद्धिमता मीन्स इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, बातों की, बिकॉज कम्युनिकेशन का ये प्रतीक है, तो बातों की जो तर्कशीलता है आपकी, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्समैन स्किल्स है, एडवोकेट के लिए संचार कौशल, कम्युनिकेशन एबिलिटी। कुंडली में वायु तत्व की प्रधानता व्यक्ति को रचनात्मक और तर्कशील बनाती है। बातों का धनी बन जाता है, तर्क करना बड़ा अच्छा आता है। ऐसे लोग को बहस में हराना बहुत डिफिकल्ट है जिसमें वायु तत्व की प्रधानता है। कुछ राशियां हैं, राशियों में वायु तत्व की जो जानकारी है वो हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। महत्व, विचारों और सूचनाओं के प्रवाह का प्रतीक। जो विचार और सूचनाओं के प्रवाह का प्रतीक, कम्युनिकेशन। कई लोग की एक लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होती है, मान लो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है या मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने मन के विचार दूसरे को समझा नहीं पा रहा हूँ। वो कब होता है? अगर वायु तत्व की कमी हो। अगर मैं अपने मन के विचार आपके मन में एज इट इज पहुंचा पा रहा हूं तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है। उसको सूचनाओं का प्रवाह कहते हैं, उसी को संचार कहते हैं। असंतुलन से अस्थिरता या अनिर्णय की स्थिति हो सकती है। अगर वायु तत्व असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे आकाश तत्व की। आकाश तत्व प्रतीक है चेतना का और आध्यात्मिकता का। ग्रह गुरु और शनि। प्रभाव, विस्तार, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान। गुरु जो है वो वैसे ही देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अध्यात्म जो है वो इसके थ्रू ही आएगा, आकाश तत्व के थ्रू। विस्तार, एक्सपेंशन और आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर हम इंग्लिश में समझना ज़्यादा इजी समझते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। कुंडली में आकाश तत्व की प्रधानता। अगर कुंडली में आकाश तत्व ज़्यादा हो तो वे व्यक्ति को आध्यात्मिक और उदार, ले जाओ बेटा, कोई पैसे लेने आया ले जाओ, मतलब पहले दूसरे का सोचने वाला। महत्व, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध का प्रतीक। आकाश जो है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध का प्रतीक है। आत्मा को परमात्मा से रोकना कह रहा हूं, जोड़ना। असंतुलन से आत्म संशय या खालीपन की भावना हो सकती है। ठीक है जी। आत्म संशय आप समझते हो, सेल्फ डाउट, और सेल्फ डाउट इज अ वेरी बैड थिंग। अगर आकाश तत्व की कमी हो तो आदमी में सेल्फ डाउट उत्पन्न होता है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है। ग्रहों और तत्वों के संबंध की बात करेंगे। पृथ्वी तत्व जो है संबंधित ग्रह बुध, शुक्र, शनि। प्रभाव मैं आपको बता चुका हूं, स्थिरता, व्यवहारिकता, भौतिक सुख। जल तत्व ये एक रिवीजन टाइप ही है। इसके संबंधित ग्रह चंद्र, शुक्र हैं। भावनाएं, संवेदनशीलता और पोषण। अग्नि तत्व सूर्य, मंगल, गुरु। प्रभाव ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व। वायु तत्व संबंधित ग्रह राहु और शनि। प्रभाव विचारशीलता, परिवर्तनशीलता और संवाद। आकाश तत्व संबंधित ग्रह गुरु और केतु। प्रभाव आध्यात्मिकता, ज्ञान और चेतना का विस्तार। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे कि सेम नॉलेज है जो मैंने अभी पीछे बताया कि कौन सा तत्व से कौन सा ग्रह इफेक्ट हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा सेम चीज को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि कौन सा ग्रह जो है कौन से तत्व से इफेक्ट हो रहा है। सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है। चंद्रमा जल तत्व से इफेक्ट होता है। मंगल अग्नि तत्व से इफेक्ट होता है। बुध पृथ्वी तत्व से इफेक्ट होता है। बृहस्पति आकाश तत्व से इफेक्ट होता है। शुक्र पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों
शनि पृथ्वी और वायु दोनों, राहु वायु और केतु आकाश और अग्नि दोनों। तो सूर्य और मंगल आप देखो प्योर अग्नि तत्व है। केतु टू सम एक्सटेंट, केतु स्पिरिचुअलिज्म का बहुत बड़ा कारक है, तो उसमें आकाश तत्व की बहुत पार्टिसिपेशन आ जाती है। लेकिन लीडरशिप एबिलिटी आप देखोगे जिसमें भी सूर्य ग्रह प्रबल होता है, जिसमें मंगल ग्रह प्रबल होता है, अग्नि तत्व प्रबल होते हैं, उसमें लीडरशिप एबिलिटी आ जाती है। चंद्रमा माँ का कारक माना जाता है, जल है, इमोशनल है, सेंसिटिविटी है, तो ये जल तत्व आ गया। बुध बिजनेस का प्लैनेट है। पृथ्वी वेरी प्रैक्टिकल, पृथ्वी तत्व आएगा। और वैभव भौतिक सुख मैं आपको बता चुका हूं। ज्योतिष गणनाओं में तत्वों की भूमिका क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कुंडली विश्लेषण में तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके तत्वों का अध्ययन किया जाता है स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए। प्रत्येक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। किसी में वायु तत्व ज़्यादा हो गया तो उसको वात की प्रॉब्लम हो सकती है, वायु के दोष हो जाता है। दशा और गोचर, ग्रहों की दशा और गोचर में तत्वों का प्रभाव देखा जाता है। राशि और नक्षत्र, प्रत्येक राशि और नक्षत्र किसी न किसी तत्व से जुड़ा है। तत्वों का संतुलन और उपाय, ज्योतिष में तत्वों का संतुलन व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी तत्व की अधिकता या कमी हो तो ज्योतिषीय उपायों द्वारा इसे संतुलित किया जा सकता है। अग्नि तत्व की अधिकता हो तो क्रोध और उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। शीतलता बढ़ाने के लिए जल तत्व को हम संतुलित करते हैं। जल तत्व की अधिकता हो तो अत्यधिक भावुक व्यक्ति हो जाता है। अग्नि तत्व को बढ़ाकर आत्मविश्वास को हम बढ़ाते हैं। पृथ्वी तत्व की कमी से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। मिट्टी से जुड़े कार्य करने का हम सलाह देते हैं। ध्यान करने का हम सलाह देते हैं। वायु तत्व की अधिकता होने से अत्यधिक विचारशीलता बढ़ जाती है। बंदा सोचने बहुत लगता है। स्थिरता के लिए पृथ्वी तत्व को बढ़ाने की हम सलाह देते हैं। आकाश तत्व की अधिकता अत्यधिक आत्मिकता हो जाती है। भौतिक जीवन में संतुलन बनाने की हम बात करते हैं। अगली कक्षा में हम करेंगे राशि ज्ञान। आज के लिए इतना ही। आज हमने तत्व ज्ञान को जाना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में मिलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।